Hello students, today we will do chapter number 4, The Helpful Friends. First of all, we will read new words. Helpful means मदद करने वाले, helpful means मददगार और friends means दोस्त. तो इस कहानी का क्या नाम है? The Helpful Friends. STORM, storm. Storm का मतलब होता है तूफान. SHAKING, शेकिंग. शेकिंग का मतलब होता है कांपना. कांपना, एकदम डर के मारे. शेकिंग, कांपना. ट्रेम्बलिंग. BRIGHTLY, ब्राइटली, चमकदार एकदम. ब्राइटली मतलब चमकदार. AFRAID, अफ्रेड. अफ्रेड का मतलब होता है डर. ठीक है, भय, डरते हुए एकदम. BLOW, ब्लो. ब्लो मतलब बहना, बहुत तेज़ हवा बहना, ब्लो या उड़ाना. ठीक है. TWIGS, ट्विग्स. ट्विग्स का मतलब होता है छोटी छोटी पेड़ की टहनियाँ. ठीक है, ट्विग्स. अब हम रीड करेंगे स्टोरी. THERE, देयर. इज ए STORM, storm. In the JUNGLE, jungle. And the wind is BLOWING, blowing fast. There is a storm in the jungle and the wind is blowing fast. यानी कि जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और बहुत तेज़ हवा जो है वो बह रही है. इट इज़ RAINING, raining. HEAVILY, heavily. इट इज़ raining heavily, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है. raining means बारिश होना. The BIRDS, birds. And ANIMALS, animals. are INSIDE, inside. THEIR, there. HOMES, homes. The birds and animals are inside their homes. पक्षी और जानवर जो हैं वो अपने अपने घरों के अंदर हैं. इनसाइड देयर होम्स, यानी इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, अपने घरों के अंदर हैं. CHIRPY, चिरपी. द SPARROW, sparrow. is in her nest. चिरपी द स्पैरो is in her nest. चिरपी जो कि एक चिड़िया का नाम था, स्पैरो एक चिड़िया है. इज़ इन हर नेस्ट, वो अपनी घोंसले में थी. शी इज़ AFRAID, अफ्रेड ऑफ द विंड. शी इज़ अफ्रेड ऑफ द विंड, वो हवा से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. हर मैंगो ट्री इज़ शेकी, और उसका जो आम का पेड़ था, जिस पेड़ पे उसका घोंसला था, वो कांप रहा था, हिल रहा था. शेकिंग मतलब हिलना भी होता है. AFTER, आफ्टर. SOMETIME, आफ्टर सम टाइम. चिरपीज नेस्ट फॉल्स डाउन फ्रॉम द मैंगो ट्री, और कुछ देर के बाद चिरपी का जो घोंसला है वो उस आम के पेड़ से नीचे गिर जाता है. फॉल्स डाउन. पुअर चिरपी, बेचारी चिरपी. शी इज़ वेट एंड अनहैप्पी, वो बहुत ज़्यादा गीली है और क्या है, बहुत दुखी है. अनहैप्पी मतलब दुखी है, खुश नहीं है. शी गोज़ टू हर FRIEND, फ्रेंड. टुक टुक द जिराफ, वो अपने दोस्त के पास जाती है. हर फ्रेंड टुक टुक, जो कि एक मादा जिराफ है. हर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो मादा है.
फीमेल है। टुक टुक ब्लोज एयर ऑन चिरपी एंड ड्राइज DRIES ड्राइज हर FEATHERS feathers. Tuk tuk blows air on Chirpy and dries her feather. टुक टुक जो है वो चिरपी के ऊपर हवा छोड़ती है, ब्लो करती है, फूंकती है बहुत ज़ोर से, और उसके पंखों को, फेदर्स को, उसको क्या करती है, सुखा देती है। ड्राइज मतलब सुखाती है। टुक टुक गिव्स हर सम नट्स टू ईट, और टुक टुक उसे कुछ मूंगफलियाँ भी खाने को देती है। DON'T डोंट वरी माई फ्रेंड सेज टुक टुक वी विल डू समथिंग। वो टुक टुक जो है वो कहती है परेशान मत हो मेरे दोस्त, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। NEXT नेक्स्ट, MORNING नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टॉर्म इज़ ओवर। अगली सुबह जो तूफ़ान है, स्टॉर्म जो है वो समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है, यानी कि वो बंद हो जाता है, तूफ़ान आना बंद हो जाता है। द सन शाइन्स ब्राइटली BRIGHTLY ब्राइटली, और सूरज जो है बहुत ही चमकीला, एकदम तेज़ रोशनी उसकी चमक रही है। शाइन्स ब्राइटली, बहुत चमकीला चमक रहा है ना। टुक टुक एंड चिरपी गो टू द मैंगो ट्री। टुक टुक और चिरपी जो है वो दोनों आम के पेड़ के पास जाती हैं। अब दोनों सहेलियां हैं तो वो एक दूसरे, वो टुक टुक जो है वो उसकी मदद कर रही है। दोनों जाती हैं अब आम के पेड़ के पास जहाँ पर चिरपी का नेस्ट था। लुक टुक टुक चिरपी सेज, चिरपी कहती है देखो टुक टुक, लुक एट दीज ट्विग्स एंड फेदर्स, इन टहनियों और पंखों को देखो। आई हैव नो होम नाउ, टीयर्स रोल डाउन हर फेस। टुक टुक चिरपी जो है वो टुक टुक से कहती है कि अब मेरे पास कोई घर नहीं है, और उसके चेहरे पर से आंसू जो हैं वो लुढ़कने लगते हैं। टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू। डोंट वरी माई फ्रेंड, टुक टुक सेज, टुक टुक कहती है परेशान मत हो मेरी दोस्त, वरी मतलब परेशान। यू विल सून हैव अ होम, तुम्हारे पास जल्दी ही एक घर होगा। टुक टुक कॉल्स ऑल हर फ्रेंड्स, टुक टुक जो है वो अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाती है। शी कॉल्स द रैबिट, वो बुलाती है किस किस को, रैबिट को, द डियर हिरन को, एंड द पिजन और एक कबूतर को। दे ऑल कलेक्ट ट्विग्स लीव्स एंड फेदर्स, वो सभी मिल कर के छोटी पेड़ की टहनियाँ, पत्तियाँ और पंख इकट्ठा करते हैं। कलेक्ट्स मतलब इकट्ठा करना। इट इज़ इवनिंग नाउ, EVENING इवनिंग, इवनिंग मतलब अब शाम हो गई है, शाम का समय है। देयर आर पाइल्स, PILES, पाइल्स, पाइल्स मतलब ढेर, ऑफ लीव्स फेदर्स एंड ट्विग्स, अब वो सभी मिलकर के पत्तियों, पंखों और टहनियों का ढेर लगा देते हैं, एक ढेर बन गया है। चिरपी पुट्स दैम टुगेदर, चिरपी क्या करती है, उन सभी को पेड़ पर इकट्ठा रख देती है। पुट्स दैम टुगेदर। शी नाउ हैज़ अ लवली नेस्ट, अब उसके पास एक बहुत अच्छा घोंसला बन गया है। लवली मतलब अच्छा, सुंदर। इट इज़ बिग एंड कम्फर्टेबल, वो बड़ा भी है और कंफर्टेबल भी है, आरामदायक। COMFORTABLE, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। थैंक यू वेरी मच, चिरपी सेज टू टुक टुक एंड हर फ्रेंड्स। चिरपी टुक टुक और उसके दोस्तों को थैंक यू कहती है। वो कहती है कि थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिरपी इनवाइट्स दैम फॉर अ पार्टी नेक्स्ट इवनिंग, चिरपी जो है वो उन सबको अगले
शाम, अगले दिन की शाम को अपने घोंसले के नज़दीक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। इनवाइट मतलब निमंत्रण देती है उन्हें। इनवाइट मतलब निमंत्रण देना। शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ, अब वो बहुत खुश है। अदर एनिमल्स ऑल्सो जॉइन द पार्टी, और दूसरे जानवर भी पार्टी में आते हैं। दे ऑल हैव फन टुगेदर, और सभी मिल कर के मज़े करते हैं। टुगेदर मतलब मिल कर के, इकट्ठे होकर के मज़े करते हैं। तो बेटा हमें सबकी मदद करनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स की भी मदद करनी चाहिए, और अगर कोई हमसे हेल्प मांगता है तो हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। ठीक है। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, लेट्स डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स, इन सेंटेंसेस को किसने कहानी में कहा। अब आप लोग बताएंगे ये। आई हैव नो होम नाउ, मेरे पास कोई घर नहीं है अब। किसने कहा था, जल्दी से बताइए। यस, चिरपी ने कहा था। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यू विल राइट चिरपी, CHIRPY, चिरपी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डोंट वरी माई फ्रेंड, वी विल डू समथिंग, परेशान मत हो मेरी दोस्त, हम कुछ करेंगे, हम कुछ ज़रूर करेंगे। तो किसने कहा था बेटा, यस, टुक टुक ने। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, टुक टुक, TUK। ठीक है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज चिरपी। चिरपी इज अ स्पैरो। हु इज चिरपीज फ्रेंड। टुक टुक इज चिरपीज फ्रेंड। Whom does Tuk Tuk call for help? Tuk Tuk calls the deer, the pigeon, and the rabbit. What things do all the animals collect for making a nest? सभी जानवरों ने मिलकर के कौन कौन सी चीज़ें नेस्ट बनाने के लिए इकट्ठी की। तो they collect leaves, twigs and feathers for making a nest. Question number 3. Put the words in the right order. अब हमने इनको sentences जो हैं jumbled words हैं ये, ठीक है। हमें इनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमने बनाना है। अब यहाँ पर क्या, विंड, फास्ट, इज, ब्लोइंग, द। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, द विंड इज ब्लोइंग फास्ट, हवा बहुत तेज बह रही है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइज फेदर्स हर टुक टुक। टुक टुक क्या, ड्राइज सुखाती है, फेदर्स हर टुक टुक। तो टुक टुक ड्राइज हर फेदर्स, यहाँ लिखेंगे टुक टुक ड्राइज हर फेदर्स। नेक्स्ट है हैज़ लवली चिरपी अ नेस्ट। तो यहाँ क्या आएगा, चिरपी हैज़ a lovely nest. Now question number 4. Find the opposites of the following words from the story. हमने स्टोरी से जो ये लिस्ट है वर्ड्स की, इनके अपोजिट वर्ड्स हमने ढूंढने हैं। स्लो, स्लो मीन्स धीमे, तो स्लो का अपोजिट क्या होगा, फास्ट, तेज, FAST, फास्ट। सैड, सैड मीन्स दुखी, तो दुखी का क्या होगा, खुश। हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, तो ड्राई का अपोजिट क्या होगा, गीला। वेट, WET, वेट। स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉल का अपोजिट क्या होगा, बिग, BIG, बिग। अप, अप मीन्स ऊपर, तो अप का अपोजिट क्या होगा, नीचे, तो नीचे के लिए आप क्या लिखेंगे, डाउन, DOWN। नाउ क्वेश्चन नंबर 5.
Fill in the blanks using correct prepositions from the help box. हेल्प बॉक्स में कौन कौन सी प्रीपोजिशंस है? ऑन, फ्रॉम, एट, इन. तो चिरपी इज इन हर नेस्ट. आप फर्स्ट में क्या लिखेंगे? इन. चिरपी इज इन हर नेस्ट. हर नेस्ट इज ऑन अ मैंगो ट्री. हर नेस्ट फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्री. फ्रॉम द ट्री. लुक एट these twigs and feathers. आप क्या लिखेंगे? At these twigs and feathers. So children, I hope you all have understood the chapter and you will do exercise very easily in your book. So hurry up beta, start doing these exercises, and thanks for watching the video.